चीन पाकिस्तान के ड्रोन गेम का दी एंड। डीआरडीओ के ब्रह्मास्त्र से उड़ी दुश्मनों की नींद। न मिसाइल न गोली, अब लेजर की अग्नि किरण करेगी भारत के आसमान की सुरक्षा। 20 किलोमीटर दूर से दुश्मन का ड्रोन होगा भस्म। भारत ने बनाया अदृश्य किलिंग बीम। मिसाइलों से 100 गुना सस्ता महाविनाश। भारत ने खोजा जंग जीतने का अचूक फॉर्मूला। पलक झपकते ही ड्रोन का झुंड हो जाएगा राख। भारत की लेजर शक्ति से दुनिया हैरान। क्या समझते हैं इंडिया को तबाह कर दे? मैं तो कभी भी ये नहीं चाहूंगा। देखें, आपका पड़ोसी मुल्क है, आपके हमेशा उससे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। ठीक है। अब आप तबाही की बात। लेजर वेपन तकनीक में बड़ी कामयाबी हासिल की है, ऐसी कामयाबी जो जंग का अंजाम बदल सकती है। हाई एनर्जी लेजर्स वाले इस वेपन के बारे में दावा किया जा रहा है कि इससे हीट वेस्ट नहीं होगी। शी जिनपिंग को यह गुड न्यूज दी है। दुनिया की जंग हाइब्रिड और अनमैन्ड हथियारों से लड़ी जा रही है। कुछ लाख के ड्रोन अटैक को रोकने के लिए करोड़ों के एयर डिफेंस मिसाइल को लॉन्च करना पड़ता है। भारत ने इस चुनौती से निपटने के लिए लेजर बेस्ड डायरेक्ट एनर्जी वेपन पर काम करना शुरू कर दिया है। भारत ने लेजर वेपन बना लिया है। मिसाइल हो जाएगी खाक, हवा में प्लेन हो जाएगा ध्वस्त, ड्रोन को भी आसमान में करेगा तबाह। लेजर वेपन की दुनिया में भारत ने एक कदम आगे बढ़ा दिया है। डीआरडीओ ने 30 किलोवाट का लेजर हथियार बनाया है जो 5 किलोमीटर की दूरी तक ड्रोन को तबाह कर सकता है, आसमान में उड़ते हेलीकॉप्टर को ध्वस्त कर सकता है। रेंज में ये यूएवी के ऑप्टिकल सेंसर्स को खराब कर देता है। 100 किलोवाट वाला ये लेजर वेपन ड्रोन्स को पलक झपकते ही राख कर डालता है, भस्म कर डालता है, फिर वो चाहे ड्रोन कितने भी एंटी लेजर प्रोटेक्शन से लैस क्यों ना हो। इतना ही नहीं, इसका यूएवी किल रेट भी बहुत जबरदस्त है। ग्रुप 1 यूएस यानी वो ड्रोन्स जिनका वजन करीब 9 किलोग्राम तक होता है और जिनका इस्तेमाल स्वार्म ड्रोन अटैक में किया जाता है, वैसे 20 ड्रोन्स को यह हाई पावर लेजर वेपन केवल 1 मिनट में मारकर गिरा सकता है। इसके अलावा ये ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के जो यूएवीज होते हैं उनके लिए भी ये काल है। ग्रुप 3 के यूएवीज का वजन करीब करीब 600 किलोग्राम तक होता है, यानी ये एंटी ड्रोन लेजर वेपन 9 किलोग्राम से लेकर 600 किलोग्राम तक नहीं। हम लोग एक तो डरते हैं, दूसरा क्योंकि लार्जली हमारे यहाँ डिफेंस, हमारा जो मिलिट्री है उसकी मोनोपोली है इन चीज़ों के ऊपर, एंड दे डोंट बिलीव कि शायद हमें प्राइवेट सेक्टर को सामने लेके आना चाहिए या उनके साथ मिलके काम करना चाहिए। सो इंडिया ने हालांकि अपनी डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाई है, लेकिन अब वो प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करना चाहते हैं। एक तो उन्होंने ये जो इंडिया की डिफेंस स्पेंडिंग जो है उसमें उन्होंने वो जिसे कहते हैं ना मुसलसल इजाफा कर रहे हैं। अगर भारत के पास मुझे पता है और मैंने ये देखा है जी, उनके पास दे हैव अ फर्स्ट लेजर बेस्ड वेपन, ये हमारे वो शूट कर देंगे तो फिर मैं क्या करूँगा। वो कहते हैं कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ आवर जर्नी। हम तो ये उन्होंने वो कहते हैं हम तो अब मिलके अब काम करेंगे। अब हम क्या करेंगे? अब हम जारी बात है वी विल गो टू चाइना एंड देन हम अपने लोगों को बुलाएंगे, बैठेंगे और आप देखें ना DRDO जो है ये एक सेंटर बन चुका हो, ठीक है। एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, इंडियन इंडस्ट्री सारे उनके साथ इंगेज कर रहे हैं। सो हमें भी ऐसे सेंटर बनाने चाहिए जो काम कर सकें। और देखें, अगर आपने R&D पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे पैसा ना लगाया, टेक्नोलॉजी पे पैसा ना लगाया, अगली जंगें फौजियों ने नहीं लड़नी ऑन द बॉर्डर में, याद रखें। या जंग होनी है आसमानों में और या जंग होनी है ड्रोन्स में। सो आप देखेंगे ये सारी की सारी either there will be a dog fight. Why Indians are acquiring a lot of ये जो है आज क्यों खरीद रहे हैं, धड़ाधड़ खरीद रहे हैं, नेवी के लिए अलहदा खरीद रहे हैं, बाकियों के लिए अलहदा खरीद रहे हैं। So they are doing it. Why? Because they know that at the end of the day, you know, हमें ये चीज का सामना करनी पड़नी है। So they are putting money on it. And मुझे ऐसा लगता है कि
हमारे लिए एक चैलेंज है। चाइना के लिए शायद चैलेंज नहीं होगा, बिकॉज चाइनीज और ऑलरेडी चाइना को तो देख के इंडियंस काम करते हैं। और आपको पता है जब से ये जो यूएवीज की प्रोलिफरेशन हुई है और ये जो ड्रोन स्वॉर्म्स की जो सामने आए हैं, ये समझ लें कि ये एसिमेट्रिक थ्रेट्स जो हैं ये अब दे आर गोइंग फॉर ए डिमांड एंड वो जैसे कहते हैं ना इन्होंने बढ़ा दी है ऑफ एनर्जी वेपन्स की। ठीक है जी। अब कैसे स्वॉर्म कैपेबिलिटीज, अगर जैसे चाइना के पास स्वॉर्म कैपेबिलिटीज हैं, इंडिया के पास भी डेफिनेटली होंगे, तो हम कहाँ खड़े हुए हैं? हमें भी फोकस करना पड़ेगा। आप देखें ना, कहाँ पे एक फोकस था कि नहीं जी 6 लाख की फौज होनी चाहिए, बंदे होने चाहिए। ये माजी के दौर में होता था। आपको याद होगा तो यार जो लोग होते थे ट्रेडिशनल फैमिलीज में, वो कहते बच्चे ज्यादा पैदा करो यार, ये जंगजू बनाने हैं, ये लड़ेंगे। आज के दौर में नहीं होता, कहते भाई एक ही बच्चा ठीक है पर उसका दिमाग काम करता हो, बस 2 बच्चे हों पर उसका दिमाग काम करता हो, उसको अच्छी एजुकेशन दो, वो आइडियाज पैदा कर सके। तो ज्यादा पॉपुलेशन जो है हमारे जमाने में ये सोशल सिक्योरिटी का आइडिया होता था कि जी बच्चे ज्यादा होंगे, फैमिली मजबूत होगी, ये होगी। आज आप कहते हैं नहीं जी नेटवर्किंग चाहिए, बात चाहिए। आज आप और तरह की दुनिया में रह रहे हैं। सो ये जो इंडियंस ने किया है, ये जारी बात है हर रोज हमारे लिए चैलेंज है। हमें हर रोज खतरा है कि हमें हर रोज एजुकेशन, सड़कों से पैसा निकाल के डिफेंस पे लगाना पड़ेगा। और अब हमें वंस फॉर ऑल वी हैव टू गेट इनटू दिस वे कि नो, ये जो काइनेटिक वेपन्स हैं, मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, और हमें इस पे पैसा लगाना है। और ये जो कॉस्ट इफेक्टिव डिफेंस सॉल्यूशंस हैं, वी हैव टू गो देयर। और ये जो लो कॉस्ट ड्रोन अटैक्स हैं, ये दिस इज द फ्यूचर, ये वो फ्यूचर है। अब देखें ना कि हम तो नहीं सोच सकते थे कि ये चीजें ऐसे होगी, कि अब हमें हमारी जिंदगी में ही ये चीज होगी कि जी कैसे हम कर रहे हैं, वो क्या नाम है उसका यार, बंदे पे बंदे भर्ती कर रहे हैं फौज के अंदर। अब आप कहते हैं जी बंदे क्या भर्ती कर रहे हैं, एक ड्रोन जो है वो बंदे का काम करता है। वो जाएगा एनिमी की फील्ड में, जाके हिट करके आएगा, वो वापस आ जाएगा। ठीक है, वो अब वो इतने ज्यादा ड्रोन्स बनाएंगे कि याद रखें कि वो जो ड्रोन्स हैं वो दे आर गोइंग टू बी दे विल बी वर्किंग लाइक इंसानों की तरह ही काम करेंगे, जैसे हम रिपोर्ट होंगे। सिस्टम 2027-28 तक फील्ड ट्रायल के लिए तैयार हो जाएगा। भारत इसे ट्रक माउंटेड और एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म दोनों पर लगाने की योजना बना रहा। ये वही तकनीक है जो आज सिर्फ अमेरिका और चीन के पास है, और अब भारत तीसरा देश बन गया है जो इसे विकसित करने उतर चुका है। अब बात करते हैं भारत की अग्नि मिसाइल सीरीज की नई ताकत की। डीआरडीओ बना रहा नया ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर यानी TEL, यानी एक ऐसी मोबाइल गाड़ी जो मिसाइल को कहीं से भी लॉन्च कर सके, पहाड़, जंगल या रेगिस्तान में भी। पहले क्या होता था, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 और अग्नि 5 जैसी मिसाइलें भारी ट्रेलर ट्रकों पर रखी जाती थी जो सिर्फ सड़कों पर चल सकती थी और सैटेलाइट से आसानी से ट्रैक हो सकती थी। अब भारत ने इसका जवाब ढूंढ लिया है। डीआरडीओ ने हाल ही में रेल से अग्नि प्राइम लॉन्च की थी जो पूरी तरह से मालगाड़ी के डिब्बे में छिपी थी। 5 मिनट में रुकने से लॉन्च तक